विद्यासागर स्कूल में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी की 108वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों की ओर से उनका जीवन परिचय, संघर्षों, नेतृत्व क्षमता एवं देश के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान को प्रस्तुत किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एक विशेष साक्षात्कार प्रस्तुति दी, जिसमें इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के चरित्रों को जीवंत रूप में मंचित किया गया। ये प्रस्तुति विद्यार्थियों की प्रतिभा, ऐतिहासिक समझ एवं अभिनय क्षमता को दर्शाती थी। इस अवसर पर स्कूल के मेंटर सत्यनारायण पटेल का संदेश वाचन किया गया, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के अदम्य साहस, निडर नेतृत्व एवं राष्ट्र हित में किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। तो मैं सबसे पहले नेहरू जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो पत्र प्रियदर्शिनी के नाम लिखे, उनको लिखने का विचार आपके मन में कैसा आया? धन्यवाद। उस समय मैं जेल में था और इंदिरा मिनिस्टर थी। मैं चाहता था कि इंदिरा दुनिया को केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने विचारों, इतिहास और अनुभवों से भी समझे। इसलिए मैंने अपने पत्रों के माध्यम से उसे ज्ञान और चिंतन का संसार दिए। मेरे पत्रों में प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और नैतिकता का विशेष स्थान। मैं चाहता था कि इंदिरा दुनिया को व्यापक दृष्टिकोणों से देखे। मनुष्य तभी विकसित होता है जब वह विज्ञान, विचारों, इतिहास और नैतिकता को एक साथ समझे। मेरे लिए शिक्षा केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि मन का अभ्यास। प्रियदर्शिनी जी, आपके लिए आपके पिताजी के पत्र क्या मायने रखते हैं? वे पत्र मेरे लिए संदेश नहीं, सम्मान थे। पिताजी ने मुझे सिखा दिया था कि इतिहास के बने महत्व, मानवता, संघर्ष और सीख है। उन पत्रों में मेरी सोच की दिशा थी। आपने जो पत्र प्रियदर्शिनी के नाम लिखे थे, तो उनमें आपने विश्व बंधुत्व और शांति के विषयों पर भी बहुत जोर दिया था। विश्व लगातार संघर्षों, युद्धों और अन्याय से गुजरा। मैं चाहता था कि मेरी बेटी दुनिया की ऐसी नागरिक बने जो केवल अपने देश के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए भी सोचने वाली है, तो शांति, करुणा और न्याय को महत्व दे। नेहरू जी, इन पत्रों से आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्ञान को केवल अंकों तक सीमित मत कीजिए। दुनिया को पढ़िए, समझिए और फिर प्रश्न पूछिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानवता को शिक्षा का अधिकार बनाइए, शिक्षा का आधार बनाइए। स्कूल की प्राचार्या भावना पुजारी ने अपने उद्बोधन में इंदिरा गांधी के जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों को विद्यार्थियों के समक्ष रखते हुए कहा कि उनका जीवन समर्पण, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प का उदाहरण है, जिसे नई पीढ़ी को अवश्य आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपना अगला प्रश्न इंदिरा जी से पूछना चाहूँगा। इंदिरा जी, आपने बचपन में वानर सेना का गठन किया था। इसका विचार आपके मन में कैसे आया और इस सेना का नाम वानर सेना रखने का कोई विशेष कारण? धन्यवाद। मैं तब लगभग 12-13 वर्ष की थी। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। मैं देखती थी कि पिताजी और अन्य नेता आंदोलन में सक्रिय हैं। तब मुझे भी लगता था कि बच्चों का योगदान होना जरूरी है। तभी वानर सेना का विचार आया। रामायण की वानर सेना हमेशा से साहस, स्फूर्ति, संघर्ष और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक रही है। हम बच्चे इस नाम से उत्साहित होते थे और हमें भी लगता था कि हम भी देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपकी वानर सेना में बच्चे कौन कौन से काम करते थे? हम बहुत सरल और महत्वपूर्ण काम करते थे, जैसे नेता तक गुप्त संदेश पहुंचाते थे, सरदारों तक भोजन और अन्य सामग्रियां पहुंचाते थे और अंग्रेज पुलिस की हरकतों पर नजर रखते थे। बच्चे होने की वजह से हम पर कोई शक नहीं करता था और इसीलिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी हम बड़ी आसानी से पहुंचा पाते थे। So now let's talk about one of the most proud moments when you entered politics as first Indian woman Prime Minister. How did it feel as being a leader of a country which is mostly run by the men?
I didn't think about being a woman prime minister much. I just did my job because I wanted to serve my country. I believe in equality for all and I work hard to make India feel proud. Beyond political matters, from which ordinary people you took inspiration in your career? I cited the courage of rural women and farmers as inspirational in shaping my policies around agriculture and poverty alleviation, particularly through perspectives like green revolution. How did you view your role in India's Green Revolution? Green revolution was prioritized to ensure India's food security by providing state subsidies, modern seeds, electricity, and other inputs. Significant rise in the food productions were achieved, eliminating famines. कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों एवं स्टाफ की ओर से राष्ट्र निर्माण की भावनाओं को और सशक्त बनाने के संकल्प के साथ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।